वेलकम टू न्यूज टॉक विद वीडी समीर। उत्तर प्रदेश से 9 बार की लोकसभा सांसद मिसेस मेनका गांधी जो 2024 का अपना जो चुनाव है वो हार गई थी और अभी जो राजनीति है उससे वो लगातार सुर्खियों से वो दूर हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मंच है उससे भी वो उनकी कहीं ना कहीं भी दूरी बनी हुई है। और जो उनके बेटे हैं वरुण गांधी, उनको 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको उनको टिकट ही नहीं मिली थी। यानी मेनका गांधी और जो उनके सुपुत्र हैं वरुण गांधी वो राजनीति के हाशिए पे हैं। लेकिन 9 बार की जो सांसद हैं मेनका गांधी, उनको लेके राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा में भेज सकती है और राज्यसभा में भेजने के बाद उनको जो है वो कैबिनेट के अंदर शामिल किया जा सकता है या संगठन के अंदर जो है वो एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है मिसेस मेनका गांधी को। मिसेस मेनका गांधी को ये जो पार्टी की तरफ से उनको ये जो राज्यसभा में भेजने की जो एक खबर है उसके पीछे मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ी बात है वो मेनका गांधी की निष्ठा है टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है, जो भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो वर्कर है, जूनियर वहाँ का कोई लीडर है या कोई टॉप ब्रास का कोई लीडर है, वो कभी भी पार्टी की लाइन से जुदा अपनी लाइन नहीं बनाता है। यानी पार्टी ने जो निर्णय किया वो सर आंखों पे। आप देखिए कि जो मेनका गांधी हैं ये 2004 से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। 1984 के अंदर मेनका गांधी ने अपना पहला चुनाव लड़ा था बतौर इंडिपेंडेंट। नेहरू गांधी फैमिली से आती हैं और जो उन्होंने पहला अपना चुनाव लड़ा था वो जो उनके जेठ थे राजीव गांधी जी, जो संजय गांधी के बड़े भाई हैं, उनके विरुद्ध मेनका गांधी ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था 84 में और वो अपना चुनाव हारी थी। उसके बाद उन्होंने जनता दल को ज्वाइन करा और इलेक्शन जीता और उसके बाद इंडिपेंडेंट भी वो इलेक्शन जीत चुकी हैं सुल्तानपुर से। फिर 2004 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और लगातार उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। 2004, 2009, 2014, 2019 4 चुनाव मेनका गांधी ने लगातार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीते, लेकिन 2024 का चुनाव वो हार गई। इसके बावजूद जो है वो लगातार जुड़ी हुई हैं, उनकी अनदेखी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा जो विपक्ष है वो बोला, जो उसके विपक्ष के नेता हैं वो भी ये कटाक्ष करते हैं कि इतना लंबा जो करियर था उसके बावजूद भी साइड लाइन किया गया है मेनका गांधी को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये एक प्रथा रही है कि अगर कोई बड़ा दिग्गज जो लीडर है, जो 7-8 बार का सांसद हो, इस तरह का कद हो, तो अगर वो चुनाव हारता है तो उसको राज्यसभा के थ्रू जो है वो कैबिनेट में उनको शामिल किया जाता है या संगठन के अंदर उनको भूमिका दी जाती है। तो सबसे बड़ा जो प्लस है मेनका गांधी के लिए वो ये है कि 2024 के अंदर जो उनके बेटे वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि वरुण गांधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन के बराबर एक लाइन खींचने जा रहे थे। यानी वो अपनी जो एक पिक्चर है वो अलग से पोर्ट्रेट करने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है ये किसी इंडिविजुअल की पार्टी नहीं है, ये एक संगठन है जिसमें सभी इकट्ठा होकर चलते हैं। तो वरुण गांधी ने जो पार्टी लाइन से अलग स्टैंड लिया उसको लेकर उनको टिकट नहीं मिली और इस बारे में कभी भी इतराज दर्ज ना आम किसी सभा में और ना किसी खास मंच पे मेनका गांधी ने कभी ये प्रश्न पार्टी के ऊपर नहीं उठाया कि आपने उनके बेटे की टिकट क्यों काटी, क्योंकि वो लगातार वो भी जीत के आए थे भारतीय जनता पार्टी में। तो एक सच्चे सिपाही की जो एक निष्ठा होती है वो मेनका गांधी ने निभाई है टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी और इसी निष्ठा को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसको एक्नॉलेज कर रही है। और जो एक इनाम मिल सकता है मिसेस मेनका गांधी को वो ये होगा कि राज्यसभा में डेफिनेटली उनको जो ये खबर आ रही है कि वो राज्यसभा में जा सकती हैं, तो ये खबर जो है ये मैं समझता हूँ 100% जो है इसको एक्नॉलेज किया जा सकता है राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि जो इतना लंबा जो पॉलिटिकल कैरियर 84 में जैसे मैंने कहा शुरू हुआ था और जिस तरह की पृष्ठभूमि है राजनीति के अंदर, नेहरू गांधी फैमिली से आती हैं, सेंट स्टीफन से पढ़ी हुई हैं और इतने लंबे करियर के अंदर कभी भी उन पे किसी भी तरह का फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का या कोई भी उस तरह का विवादित उन्होंने कोई बयान दिया हो, वो दूर दूर तक इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज हैं उनसे बच के वो हमेशा रही हैं। यानी बिल्कुल बेदाग और साफ सुथरी छवि हैं और राजनीति के अंदर इस तरह के नेता हमको बहुत कम मिलते हैं जो 9 बार के सांसद हों और उनके ऊपर कोई भी जो दाग है खासकर फाइनेंशियली फ्रंट पे ना लगा हो। इसके अलावा जो यूपी के अंदर जो 2 हल्के हैं, सुल्तानपुर है और इसके अलावा पीलीभीत है, ये जो लोकसभा के 2 हल्के हैं यानी विधानसभा की तकरीबन 15 से 20 इस तरह की सीटें हैं जहां पे मेनका गांधी का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं है।
यानी आने वाले समय में जो मेनका गांधी हैं, जो विधानसभा का चुनाव अगला होगा 2027 में, उसके अंदर भी जो मेनका गांधी हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर। तो जिस तरह का कद रहा मेनका गांधी का और जिस तरह वो एकजुट रही, 2004 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था उन्होंने, जब अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की जो एक टॉप ब्रास है उसकी उनको लीडर माना जाता है, यानी थिंक टैंक माना जाता है। 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में सरकार बनी थी, तो उसके अंदर 2014 से लेकर 2019 तक पहला जो टर्म था, तो मेनका गांधी जो थी वो मिनिस्टर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो ये इसके पहले मेनका जी जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के अंदर भी मिनिस्टर रह चुकी हैं और वीपी सिंह जो साहब की गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी ये मिनिस्टर रह चुकी हैं। और जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल मैच करती है जो बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो सोच समझ है वो प्रियंका जो माफ़ कीजिए वो मेनका गांधी की मैच करती है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और इतनी लंबी एसोसिएशन उनकी रही है, कभी भी उन्होंने पार्टी की हाईकमान या पार्टी का जो स्टेट की लीडरशिप है उत्तर प्रदेश की, उसके जो ऑर्डर्स हैं उसको कभी भी डिसोबे नहीं किया है और लगातार निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं। और इसी को लेके अंततः जो ये खबर आ रही है कि वो राज्यसभा में जा सकती हैं और कैबिनेट में आ सकती हैं, संगठन के अंदर, क्योंकि अभी जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का जो भी नया है वो अध्यक्ष भी बनने वाला है और अध्यक्ष के साथ कहीं ना कहीं जो नई टीम है भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन की वो भी बनने वाली है। और बहुत मुमकिन है कि उसके अंदर कोर कमेटी का जो मेंबर है वो मेनका गांधी हो सकती है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।